मुमताज़ मुफ्ती लिखते हैं कि एक शहर में एक मस्त बाबा आ गया। आते ही उसने लोगों को हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी देग लाओ। देग आ गई तो बोला, इस देग के लायक चूल्हा बनाया जाए, उसमें लकड़ियां रख कर आग जलाओ। चूल्हा जल गया। मस्त बाबा जी ने हुक्म दिया कि देग में पानी भर दो, ऊपर ढकना लगा दो और उसे चूल्हे पर रख दो। अगली सुबह लोगों ने देग का ढकना उठाया तो देखा कि वो पलाव से भरी पड़ी है। सारे शहर में ऐलान करा दिया गया कि हाजतमंद आए, उन्हें खाना मुफ्त तकसीम किया जाएगा। इस ऐलान पर सारा शहर देग पर उमड़ आया। मस्त बाबा पलाव की थालियां भर भर कर देने लगे। अगले रोज उन्होंने देग का ढकना उठाया तो देखा कि देग जूं की तूं भरी है। इस पर शहर में मस्त बाबा की धूम मच गई। बर्तावे थालियां भर भर कर लोगों को बांटते, मगर देग जूं की तूं भरी रहती। वहीं पर हाजतमंदों में एक फकीर भी मौजूद था। वो हाली हाथ आता और सारा दिन खड़ा तमाशा देखता रहता। बर्तावे कहते, मियाँ तो क्यों खाली हाथ खड़ा है, बर्तन ला और चावल ले जा। वो कहता, मैं हाजतमंद नहीं हूँ। इस पर बर्तावे बहुत हैरान होते कि खड़ा भी रहता है और बटर बटर देखता भी रहता है, मगर खाता पीता कुछ नहीं। उन्होंने मस्त बाबा से बात की। मस्त बाबा ने कहा, उस शख्स को मेरे पास लाओ। वो फकीर को मस्त बाबा के पास ले गए। मस्त बाबा ने पूछा, मियाँ क्या बात है, तू सारा दिन देग के सामने खड़ा रहता है लेकिन देग के चावल नहीं खाता। फकीर बोला, मैं यहाँ चावल खाने नहीं आता और ना ही इस देग को देखने आता हूँ। मस्त बाबा ने पूछा, फिर तू यहाँ क्यों आता है? फकीर बोला, मैं तो तेरी ज़ियारत के लिए आता हूँ। तू जो इस शहर का रब बना हुआ है और लोगों में रिस्क तकसीम कर रहा है। मस्त बाबा का चेहरा भयानक हो गया। वो चिल्ला कर बोला, देग को उंडेल दो, चूल्हे पर पानी डाल दो। ये कहकर मस्त बाबा ने अपनी लाठी उठाई और शहर से बाहर निकल गया। मुमताज़ मुफ्ती कहते हैं कि मेरे कई दोस्तों ने कहा, मुफ्ती ये कहानी तो तूने खुद घड़ी है, ये तो पाकिस्तान की कहानी है। लोग इस देग को खा रहे हैं, एक जाता है तो दूसरा ग्रोह आ जाता है। सब कुछ खा पी कर वो जाता है तो तीसरा ग्रोह आ जाता है और फिर उसके लोग देग पर टूट पड़ते हैं। लेकिन ये देग ख़त्म होने में नहीं आती। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो देग मस्त ने चढ़ाई थी और ये खुद रब्बे जलील ने चढ़ाई है।